राणा साहब, रौला मुकन वाला है जी, वो समीना साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्होंने कहा आप लोग चाहे जो मर्जी कर लें, देखें आप लोगों ने भी तहरीक एतमाद वापस ले ली परवेज इलाही साहब के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। नंबर गेम वो कह रहे हैं जी पूरे हैं। वो MWM वाले अब वो भी जाके मिल गए, इमरान खान साहब से नाराजगी दूर हो गई, एक आज़ाद उम्मीदवार भी उनके पास वापस चले गए। वो तो कह रहे हैं हम सिर्फ अदालत का इंतजार कर रहे हैं, नंबर पूरे हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो खान साहब ये है कि अगर इनके नंबर पूरे होते तो जिस दिन गवर्नर ने कहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उस दिन दिखाते कौम को कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, उसी दिन नंबर पूरे करते और उसी दिन असेंबलियां तहलील कर देते। और अगर वहाँ पर हमारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गई थी और उसके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई थी, तो अदालत में जब ये गए थे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ नहीं था ना। मतलब ये तो मास्टर्स ऑफ यू टर्न्स हैं। इन्होंने अगर करना ही था तो फिर ये KPK की तोड़ के कहते कि जी हमने एक ज़ुबान दी थी कौम को, तो हम अपनी ज़ुबान पे खड़े हैं और ये हम KPK तोड़ें और जब पंजाब का फैसला होगा तो उस दिन हम उसको तोड़ देंगे। ये आज मुझसे लिख लें, इन्होंने कोई असेंबलियाँ नहीं तोड़नी है अभी भी नहीं। ये आपने सुनी? मैं आज आप ये नोट कर लें। अच्छा, ये आज आप लिख लें। मैं लिख लूं? बिल्कुल लिख लें। मैं वाकई लिखने लगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ये मैं कह रहा हूँ आप लिख लें। अच्छा, कि असेंबलियां अगर तोड़नी होती है ना तो उसके 100 तरीके हैं। अच्छा, और अगर इनकी कमिटमेंट होती तो ये स्टार्ट करते KPK से, ये सिंध असेंबली से अपने मेंबरान को कहते कि इस्तीफे दो। मतलब जो इन्होंने कहा था कि हम 2 असेंबलियां तोड़ेंगे, बाकियों से इस्तीफे देंगे, तो ये कौम को दिखाते कि जहां पे हमारा चल रहा है ये KPK की असेंबली तोड़ दी, ये हम सिंध असेंबली से बाहर आ गए। ये कौमी असेंबली के अंदर ड्रामा ये है कि इनके अपने मेंबर्स कहते हैं कि जी हमने तो इस्तीफा नहीं दिया, जिनके इस्तीफे मंजूर करने लगो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि जी हमसे तो ज़बरदस्ती इस्तीफे लिखवाए गए थे। ये हम नहीं कह रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके लोगों की पिटीशन पड़ी हुई है। ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है। देखें, इस मुल्क को अगर आइन और कानून के ताबे होकर चलाना है ना, अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है, इस मुल्क से इकॉनमी को आपने ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कानून की हुक्मरानी, उसके अंदर जिस दिन गवर्नर ने इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा था, वहां पे जिस दिन के लिए मांगा गया था वहां पे परवेज इलाही साहब ने वोट नहीं लिया। ठीक है। अब कानून बहुत क्लियर है, नहीं लिया, गवर्नर ने उनको डीनोटिफाई कर दिया और उस डी नोटिफिकेशन के बाद जो अदालत में गए हैं, मैं यहाँ पर बरमला कहूँगा, अदालतों का काम पंचायतें कराना नहीं है, अदालतों का काम आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करना है। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जिस वक्त ये फैसला हो गया, बहुत अगर अदालत करती, वो ये कहती कि आपने 2 दिन का टाइम दिया था, आप 10 दिन का टाइम दें ताकि ये लोग अपने बंदे इकट्ठे कर सकें या जो भी करना है कर सकें। अदालत का ये काम नहीं था कि वो ये कहती कि जी आप ये कहें कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और आप जो है इस तारीख तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। किस कानून के तहत? अच्छा, इसी तरह गलत इंटरप्रिटेशंस आज पाकिस्तान को इस मुकाम तक ले आई हैं। तो मैं तो एज कानूनदान समझता हूं और मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि 11 तारीख को हम अदालत के सामने खड़े होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आपने जो ये 11 तारीख तक का टाइम दिया किस कानून के तहत दिया। अच्छा, चलें, वो तो जाहिर बात है, अभी अदालती मामला है, मुझे तो नहीं पता कि उस पर जज साहिबान क्या फैसला देते हैं। लेकिन अगर बात एतमाद के वोट लेने तक आ जाती है, लेट्स से 11 तारीख को जो है वो कह दिया जाता है कि जनाब परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करें, आपकी नंबर गेम क्या है? देखें, इस वक्त परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है, अदालती स्टे पे अदालती चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, अवामी चीफ मिनिस्टर नहीं है। और जो नंबर गेम है, अगर इनके पास नंबर गेम पूरे होते तो ये आज बिठा के दिखा दें कौम को कि हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं कि जिस दिन भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ये नहीं ले सकेंगे।